वेलकम टू एएसके क्लासेस। फाइनली कक्षा 11वीं के इकोनॉमी का एक प्रश्न पत्र जो कि अभी अभी रात में वायरल हुआ है और प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका है। अब मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी है समय 2 बजे और ये रात में वायरल हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। एक एक प्रश्न का उत्तर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके लिए लगातार एएसके मेहनत करता है, रात भर जगता है, आपके लिए सोल्यूशन बनाता है, फिर जाकर के वीडियोस अपलोड कर रहा है। तो चलो भाई, अब फटाफट सारे प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न को अच्छे से देख लो और सारे प्रश्न के उत्तर को अच्छे से रट लेना। देख लो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र का ये प्रश्न पत्र होना है। बाकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 देखने को मिलेगा। 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 8 पेज का प्रिंट में देखने को मिलेगा एंड 3 घंटे आपको समय दी जाएंगे। यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे जंप करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो चलिए यहाँ से हम अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि यह एक वायरल प्रश्न पत्र है और जैसे ही सुबह होगा तो देखिएगा यही वाला वीडियो, यही वाला पीडीएफ आपको विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल में अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। तो सब जगह मिले, आप देखो। उसके पहले आपको जब एएसके प्रोवाइड करा रहा है तो आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सारे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, इतना ही नहीं, बढ़िया एकदम सुंदर पीडीएफ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप देख लेना कि हमने आंसर किस प्रकार से बनाया है। चलो, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सांख्यिकी के जनक है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, समय हमारे पास कम है और ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। नेक्स्ट कहता है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का पहला कदम है, तो वर्गीकरण है। नेक्स्ट कहता है कि सूचकांक मापते हैं, तो सूचकांक मापते हैं तो संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन। पांचवा नंबर कहता है कि उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ, सहायिका। नेक्स्ट कहता है कि ऐसे श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित करता है रूप से कार्य करता है, मतलब नियमित रूप से कार्य करता है, तो नियमित वेतन प्राप्त करता है, तो कहलाता है, इसे कहते हैं नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। इस प्रकार से 6 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सारे क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हिंदी में। हम तेजी से कवर करेंगे क्योंकि समय कम है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह एक वायरल प्रश्न है और यहां से या फिर पूरा का पूरा यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है सांख्यिकीय डैश 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 एवं संभावनाओं का विज्ञान है, तो यहां पर आपको लिखना है संख्या। ठीक है, ये संख्याओं लिखोगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक अच्छा निर्देशक हमेशा डैश 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 आधारित होता है, तो यादृच्छिक नमूने। क्या लिखोगे? यादृच्छिक नमूने। ध्यान सुन लो, यादृच्छिक नमूने। तीसरा नंबर कहता है 3 मध्यक 2 माध्य डैश डैश डैश, ये तो 3 मध्यक 2 माध्य के बराबर होते हैं। ठीक है, 3 मध्यक और 2 माध्य के बराबर होते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रमाप विचलन का विचार डैश 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 ने दिया था, तो कार्ल पियर्सन ने दिया था, कार्ल पियर्सन। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेगा, देखना, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति डैश 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 में प्रारंभ हुई, तो 1991 में 1991 में प्रारंभ हुई है। अब नेक्स्ट कहता है कि मानव विकास सूचकांक को डैश 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 से ने तैयार किया, तो यहाँ पर आपको लिखना है महबूब उल हक ने तैयार किया था। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि मध्यिका उस चर का इस स्थितिंग मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांटता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अच्छा ये कितने भागों में? 2 समान भागों में बांटता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि शतमक वितरण को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता का एक कारण है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि पर विकास करना था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला, तीसरा, चौथा और छठवां सही, बाकी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में देख लो क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, जिसके आंसर को कवर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला नंबर कहता है कि आंकड़ा संग्रह, तो इसका आंसर आपको लगाना है टेलीफोन साक्षात्कार। नेक्स्ट कहता है कि परियोजना का प्रथम चरण, तो यहाँ पर आपको लिखना है समस्या की पहचान। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि थोक कीमत सूचकांक, तो इसका आंसर लिखेंगे आप मुद्रास्फीति दर का मापन। नेक्स्ट क्या कहता है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय, आमने सामने दिया गया है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है महारत्न। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे कि प्रशांत चंद्र महालोनविस। एंड नेक्स्ट कहता है कि मानव पूंजी के स्रोत, तो इसका लिखेंगे शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6, छठवां नंबर कहता है कि प्रो मार्शल की परिभाषा दीजिए। इन्होंने क्या परिभाषा दिया था? और अथवा में कहता है कि काल का अर्थ बताइए। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हमारा 7वां नंबर कहता है कि प्राथमिक समक किसे कहते हैं? और अथवा में कहता है कि जनगणना से क्या आशय है? भारत में प्रथम विधिवत जनगणना कब हुई थी? ये चीज हमें लिखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज का आंसर अभी मैं दिखाऊंगा, आंसर देखते जाइएगा, फिर इसके बाद इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। हमारा 8वां नंबर कहता है कि आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखना है। एंड अथवा में कहता है कि चित्रलेखा क्या है, समझाइए। आइए 6 से लेकर के 8 तक उत्तर देख लेते हैं, फिर आगे कवर अप करेंगे। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। 6 कहता है कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिभाषा लिखा गया है, तो ये लिख देना। एंड इसके अथवा में पूछा है कला का अर्थ है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कला का अर्थ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर कि प्राथमिक समक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशनल, तो ये पूरा पूरा लिखना है। एंड अथवा कहता है कि जनगणना का अर्थ और भारत में प्रथम विधिवत जनगणना कब हुआ है? तो जनगणना क्या होता है? जनगणना का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की जनसंख्या, उसकी विशेषता जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि को व्यवस्थित रूप में अंकलन किया जाता है, और विधिवत रूप से यह 1881 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं 8वां नंबर का क्या प्रश्न पूछा था कि आंकड़ों का वर्गीकरण का अर्थ समझाओ। तो यहाँ पर अर्थ लिखा गया है। अथवा कहता है कि चित्रलेखा का अर्थ बताओ। तो यहाँ पर चित्रलेखा का भी अर्थ लिखा गया है। इस प्रकार से 8 नंबर तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, 9वां नंबर कहता है कि समांतर माध्य के दोष लिखो। ठीक है, एंड सेम इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। अब अथवा देखते हैं कि भूइष्ठिक के कोई 2 गुण बताइए। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि अपकिरण मापने की प्रमुख विधियों तथा उसका केवल नाम लिखना है। एंड अथवा कहता है कि विस्तार से क्या आशय है? ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11वां नंबर कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताओ। एंड अथवा कहता है कि आर्थिक नियोजन का क्या आशय है? इस प्रकार से चलिए आगे क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा भाई, 100% एक्यूरेट आंसर है। सारे आंसर को अच्छे से ढंग से तैयार कर लो और बढ़िया कंठस्थता दिमाग को बैठा लो, क्योंकि यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रात में वायरल हुआ है प्रश्न पत्र। ठीक है, 9वां नंबर क्या कह रहा है कि समांतर माध्य का दोष बताओ। तो यहाँ पर लिखा गया पहला और दूसरा। अथवा कहता है कि भूइष्ठिक के 2 गुण बताइए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि अपकिरण मापने की प्रमुख विधियां। तो ये रहा पहला और दूसरा विधियां। ठीक है, एंड अथवा देख लो विस्तार का आशय क्या है? तो विस्तार का आशय यहाँ पर लिखा गया है। हमारा 11वां नंबर कहता है कि बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताओ। एंड अथवा कहता है कि आर्थिक नियोजन का आशय क्या है? तो दोनों का आंसर लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम उसके आंसर को कवर करेंगे। चलो फटाफट। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर कहता है कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है? समय कम है, हमें सारे प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार सारे प्रश्न को पढ़ लेना। 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि यह तो आपके स्कूल में टोटल यही पेपर आ जाएगा, टोटल यही आ जाएगा, या तो इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि रात में वायरल हुआ है। और जब जब मैं वायरल क्वेश्चन देता हूं, वहां से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, कभी कभी पूरा तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी आपकी स्कूल में कौन सेट आ रहा है, ये भाई बहुत मैटर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या रहा था अथवा में कि तकाबी ऋण क्या है, समझाइए। नेक्स्ट कहता है हमारा 13वां नंबर कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले 2 लाभ बताना है। एंड अथवा क्या कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसे डिस्क्राइब करना है। हमारा नेक्स्ट 14 नंबर कहता है कि पर्यावरण के 2 कार्य बताना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। एंड अथवा कहता है कि धारणीय विकास को परिभाषित कीजिए। हमारा 15 नंबर कहता है कि मानव विकास के 2 संकेतों का नाम लिखना है। एंड अथवा में कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के 2 गुण बताइए। इस प्रकार से यहाँ तक 2 नंबर का प्रश्न था, सब कुछ होता है कंप्लीट। अब हम फटाफट आगे के आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 12 नंबर बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये लिख कर आना। अथवा क्या कहता है तकाबी ऋण का अर्थ बताइए, तो इसे अच्छे से लिख देना।
नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कहता है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाला 2 लाभ बताना है कि कौन कौन सा लाभ मिलता है। एंड अथवा कहता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि आपका 14 नंबर कि पर्यावरण के 2 कार्य बताओ, तो ये रहा पहला कार्य और दूसरा कार्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है अथवा में कि धारणीय विकास की परिभाषा लिखना है, तो ये रहा धारणीय विकास की परिभाषा, इसका ही फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, हमारा 15 नंबर कहता है कि मानव विकास के 2 संकेत बताना है, तो जीवन प्रत्याशा और आपके प्रति व्यक्ति आय। अथवा कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण बताना है, तो यहाँ पर लिखा गया है। ये सारे प्रश्न 2 नंबर का था एंड इसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना था और आंसर मैंने 30 शब्दों में ही प्रोवाइड कराया है। अब जो आंसर प्रोवाइड कराऊंगा थोड़ी बड़े रहेंगे और 75 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। तो फटाफट पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। बाकी यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लो, ज़्यादा परेशान नहीं होना है और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक ही पीडीएफ में क्वेश्चन प्लस आंसर सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा 16 नंबर कि मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, और अथवा क्या कहता है कि संगणना व प्रतिचय रीति में अंतर बताइए। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कहता है कि लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एंड अथवा क्या कहता है कि माध्य विचलन और प्रमाप विचलन के बीच में कोई 3 अंतर बताना है। नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर कि किसी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आंकड़े कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इसके चतुर्थक के मान की परिकल्पना करनी है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रकार से वैल्यू नीचे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अथवा क्या कह रहा है कि चतुर्थक की परिभाषा लिखिए एवं निम्न चतुर्थक और उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र बताना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट कहता है हमारा 19 नंबर कहता है कि रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। एंड अथवा कहता है कि बाह्य प्रमाप का अर्थ लिख करके उदाहरण देना है। आइए फटाफट प्रश्न क्रमांक, अब हम 15 से आगे के आंसर को कवर करते हैं 19 तक का, ठीक है। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। 16 नंबर कहता है कि बेरोजगारी क्या है, इसका आंसर लिखना है 75 वर्ड्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेरोजगारी का पहले वो परिभाषा लिखा है। एंड अथवा क्या कहता है कि संगणना वो प्रतिचय की रीति बताइए, ठीक। तो सॉरी, ये 2 नंबर का ही प्रश्न था, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र, ये देख लो पूरा पूरा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखना, फिर लिखना जो आपको पूछा गया था कि माध्य विचलन एवं प्रमाप विचलन में अंतर है, ठीक। उसी प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट 18 नंबर देख लो कि चतुर्थांश का परिकल्पना करना था, तो इस प्रकार से आपको करना है, पूरा पूरा परिकल्पना यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, ठीक। एंड इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अथवा क्या कहता है कि चतुर्थांश की परिभाषा दीजिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्या कहता है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया, हमने 18 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 19 नंबर कहता है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, और यहाँ पर लिखा गया है। और अथवा कहता है कि बाह्य प्रमाण, तो बाह्य प्रमाण का भी आंसर लिखा गया है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आंसर को कवर करेंगे। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास इससे बेहतर आंसर है जो आपको पहले से याद है, तो वही क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना, क्योंकि जो पुराना याद है ना उसे पढ़ोगे जल्दी याद होगा, ठीक है। इसलिए आप नए से अच्छा है पुराने आंसर को पढ़िए। आगे 20 नंबर देखो, सहसंबंध गुणांक के गुणों को व्याख्या करना है। अथवा कहता है कि सूचकांक की रचना किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है 21 नंबर कि औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। और अथवा कहता है योजना के उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि किस प्रकार प्रभावित करता है। और अथवा कहता है कि धारणीय विकास की परिभाषा और वर्तमान और भावी पीढ़ियों की समता के विचारों की व्याख्या करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंतिम प्रश्न 23वां नंबर कहता है कि पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखना है। और अथवा कहता है कि चीन, पाकिस्तान और भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से देखो, कम ही टाइम में मैंने सारे क्वेश्चन को दिखा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपका समय बहुत कम है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसलिए, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप देख लो फटाफट। नेक्स्ट बाकी अगर ज़्यादा टाइम में रहता तो हम आराम से समझा करके पढ़ाते। 20 नंबर का आंसर देखो, एंड नेक्स्ट ये रहा अथवा वाला, ठीक है। 21 नंबर का आंसर देखो, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। एंड ये रहा, आगे बढ़ते हैं, ये रहा अथवा वाला, ठीक है, ये समानता में समृद्धि वृद्धि। नेक्स्ट 22वां नंबर का आंसर देखो, ये रहा आपके सामने, शिक्षा में निवेश और आर्थिक समृद्धि, ठीक है, ये लिखना है। अथवा हम देख लो कि धारणीय विकास की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की समता। नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर क्या कह रहा है कि चीन और भारत की
समृद्धि दर प्रवृत्तियां लिखना है, ठीक है। एंड अथवा कहता है कि चीन, पाकिस्तान और भारत की मुख्य जनसांख्यिकीय संकेत बताना है, तो यहाँ पर संकेत लिखा गया है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताया है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार से देखो आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो जल्दी जाइए डाउनलोड कीजिए और सारे प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो। चलो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।